हेलो प्यारे बच्चों। तो बच्चों आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, जिनमें बच्चों को बहुत सारी दिक्कत आती है, बच्चों की बहुत क्वेरी मेरे पास आती है यार कि सर यार ये टॉपिक समझ में नहीं आया, इसको बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश की लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा है इसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो ऐसे ही टॉपिक्स आपको, ऐसी वीडियोस आपको यहाँ मिलती रहेंगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करो भाई, क्योंकि ऐसे बहुत ही शानदार वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे जिनमें हम बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको वो कॉन्सेप्ट समझाएंगे जो कि बच्चों के लिए बहुत दुखदाई होते हैं, पेनफुल होते हैं, कभी उन्हें समझ में नहीं आते, है ना भाई। तो उसको बहुत बेटर तरीके से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आज के बाद वो टॉपिक्स आपको परेशान ना करे। तो ऐसा ही एक टॉपिक आज मैं लेकर आया हूं फिजिक्स बाय पुनीत सर इस टॉपिक में, जिसका नाम है रिवर बोट प्रॉब्लम्स, जो कि रिलेटिव का एक पार्ट है लेकिन बहुत आसान होने के बावजूद भी ये बच्चों को बहुत परेशान करता है। रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर बोट बोल दो, स्विमर बोल दो, जो मर्जी बोल दीजिए, ऐसे ही जिसमें पानी में सारी कहानी हो रही हो वो। रिवर बोट प्रॉब्लम इज सेम एज एयरप्लेन विंड। रिवर बोट सेम वैसी है जैसे एयरप्लेन विंड है, बोट चलती है रिवर में, एयरप्लेन चलता है हवा में, तो दोनों सेम ही है। तो जो कॉन्सेप्ट हम रिवर बोट में पढ़ेंगे वही सेम कॉन्सेप्ट एयरप्लेन विंड में एज इट इज आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, डिट्टो सेम टू सेम। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रिवर बोट प्रॉब्लम को अगर मैं समझाऊं तो आई होप थोड़े बहुत टर्म्स आपको पता होंगे। वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर एंड वेलोसिटी ऑफ बोट, ये तीन टर्म्स आपको शायद पढ़ाए गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपसे डायरेक्ट जीरो लेवल पर बात करता हूं कि आपको कुछ नहीं पता, फिर भी मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने कहा यार एक बात बताओ, जैसे मान लो पानी रुका हुआ है, पहले ये बात कर लेते हैं कि लेट से जो पानी है वो रुका हुआ है और एक बोट को मैंने पानी में उतार दिया। पानी में उतार दिया भाई, क्या दिक्कत है। लेट से बोट की जो औकात है ना चलने की, लेट से वो 5 मीटर पर सेकंड है, 5 मीटर पर सेकंड। तो मैंने आपसे सवाल पूछा यार बोट को मैं इधर चलाऊं तो किधर जाएगी। मान लो मैंने बोट को कहा मैं इधर चला रहा हूं, मैंने अपनी मोटर की पावर इधर लगा रखी है, बताओ बोट किधर जाएगी। तो आपको क्या बकवास सवाल पूछ रहे हो सर, रिवर रुकी हुई है, पानी रुका हुआ है, तो कोई मतलब नहीं है, पानी रुका हुआ, बोट को जिधर जिधर चलाओ उधर चल पड़ेगी, इधर चलाएंगे इधर चल पड़ेगी, इधर चलाएंगे इधर चल पड़ेगी, इधर चलाएंगे इधर चल पड़ेगी। मतलब उस केस में सारी काबिलियत हमारी डिपेंड करती है, मेरी पावर पे डिपेंड करता है भाई कि मेरी कितनी पावर है, मैं किधर जाना चाहता हूं ये मुझ पर डिपेंड करेगा भाई। मैं इधर जाऊंगा तो मैं उधर ही जाऊंगा, मैं इधर जाऊंगा तो मैं उधर ही जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, मतलब इस केस में जिसमें पानी रुका हुआ हो, पानी रेस्ट पर हो, उस केस में सारी औकात तुम्हारी है भाई, सारी पावर तुम्हारी है, तुम नेता हो, तुम ही मतलब अपने मन मौजी हो भैया कि जिधर जाना चाहोगे उधर जाओगे, है ना भैया, अपने मन के नेता हो भैया। अगली बात देख लेते हैं। मैंने कहा एक बात तो सेकंड केस में काम करते हैं, पानी को चला देते हैं। मान लो ये पानी v वेलोसिटी से चलने लग गया, अब तुम्हें पानी में उतार दिया, ठीक। मैंने कहा तुम अपनी इंजन बंद रखना, इंजन में चलाना। मतलब इस केस में मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं कि क्या पानी कोई औकात रखता है क्या हमें चलाने की। जैसे यहां पर पानी की कोई औकात नहीं थी, हमारी खुद की थी, हम जिधर जाना चाहेंगे उधर जाएंगे भाई, हमारा अपने मन मौजी है भैया, जिधर चलेंगे उधर चलेंगे। लेकिन सेकंड केस में मैंने कहा एक बार तुम रुक जाओ, अपनी पावर मत दिखाओ, अभी एक बार पानी की देख लेते हैं। मैंने कहा तुम पानी में उतर गए, तुमने कुछ नहीं किया, हाथ पैर नहीं मारे, बैठे हो, क्या पानी तुम्हें अपनी औकात दिखा सकता है? क्या पानी तुम्हें अपने साथ चला सकता है? तो डेफिनेट बात, अभी अगर आप चलती हुई रिवर में कूद जाओगे तो पानी आपको अपने साथ लेकर बहेगा, क्योंकि वो पीछे धक्का मारेगा, और धक्के मारने की वजह से आप भी वी वेलोसिटी चलोगे। मतलब पानी अपनी पूरी की पूरी पावर आपको दिखा सकता है, वी वेलोसिटी से चला सकता है। मतलब अगर मैं कुछ ना भी करूं तो भी मैं वी वेलोसिटी से चल रहा हूं। ये मत बोला जीरो वेलोसिटी, मेरी जीरो नहीं है भाई, वो तो मैं हाथ पैर नहीं मार रहा, बिना हाथ पैर मारे मेरी वेलोसिटी वी अपने आप आ गई। लेकिन अगर कोई दूसरे पूछे यार वो आदमी क्या कर रहा है, तो तुम ये तो बोलोगे पानी में भी वेलोसिटी से चल रहा है, क्योंकि पानी भी से चल रहा है। मतलब पानी भी मुझे अपनी पावर दिखा सकता है और मैं खुद भी अपनी पावर अपने पे लगा सकता हूं। अब मैंने कहा एक काम करते हैं, दोनों एक साथ करते हैं। मैंने कहा कैसे? लेट्स से मैंने कहा यार एक काम करो, पानी को तुम वी वेलोसिटी से चला दो और उसमें एक रिवर बोट उतार दो, बोट को तुम यू वेलोसिटी से चला दो। मतलब मैं पानी में उतर गया और मैं हाथ पैर मारने लगा यू से, तो बताओ मेरी नेट स्पीड कितनी होगी? क्या वो यू ही होगी? क्या वो स्पीड यू होगी? अगर मेरी क्षमता 5 मीटर पर सेकंड की है तो क्या मेरी स्पीड 5 ही होगी? समझ में आता है? तो तुम क्या बोलोगे, नहीं सर 5 तो नहीं होगी, आपकी नेट स्पीड हो जाएगी u प्लस वी। मैंने कहा मेरी नेट स्पीड तुम u प्लस वी क्यों बोल रहे हो भाई, मैं तो u से भाग रहा हूं। मैंने कहा आप u से भाग रहे हो लेकिन पानी आपको और भगा रहा है, तो आपकी नेट स्पीड v प्लस यू हो जाएगी ना भाई। अगर आप कुछ ना भी करो तो आप v से चल रहे हो, अगर मैं कुछ ना भी करता ना, खड़ा रहता, तो मैं v से चलता। अब मैं खुद भी u से भागने लग जाऊं तो मेरी स्पीड नेट u प्लस वी हो जाएगी ना। इसीलिए u को बोलते हैं कि जब पानी रुका हुआ हो तो इसकी जो स्पीड होगी वो u होगी। मतलब अगर मैं पानी को ना चलाऊं, मैं कहूं पानी तू रुक जा भाई, मैं चलूंगा, तो मैं यू से चल रहा हूं।
अब तुमने पानी भी v से भगा दिया तो मेरी नेट स्पीड तो u प्लस वी हो जाएगी ना, क्योंकि u से मैं खुद चलना चाह रहा हूं और v से मुझे पानी भगा रहा है। तो u है बिना पानी का, मतलब जिसमें पानी का कोई रोल नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। जब पानी रुका हुआ हो तब। और स्टिल वाटर पानी को कैसे रोक सकते हैं? विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इसलिए इसका एक और नाम है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। आई होप इतना क्लियर है। तो इसका मतलब यू को बोला वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर या वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वो पानी ना चले तब, और ये है वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो इसका मतलब मेरी यहां नेट स्पीड दोनों का सम हो गया, जिसको आप मैथमेटिकल भाषा में वीबीआर प्लस वीआर भी लिख दोगे। वीबीआर मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, दोनों जुड़ गई। बोट की वेलोसिटी और रिवर की वेलोसिटी दोनों जुड़ गई, वी प्लस यू। अब मान लो यही केस उल्टा हो, मान लो यही केस, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, सॉरी इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। स्ट्रीम की डायरेक्शन में जाने को डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। अब मान लो पानी बह रहा है v की स्पीड से और मैं उल्टा जा रहा हूं u की स्पीड से, मैंने अपनी बोट पानी में उल्टी उतारी और मैं u से भागना शुरू कर दूं। अगर पानी नहीं चलता तो मैं भागता u से, लेकिन पानी ने आके मुझे रोकना शुरू कर दिया तो मेरी नेट स्पीड अब की बार कितनी हो जाएगी? u माइनस वी। अगर मैं u को बड़ा मानूं, अगर मैं u को बड़ा मानूं, ऐसे सोचो मेरी औकात अगर पहले से ही कम हो, मान लो u कम हो, पानी बहुत तेज बह रहा हूं, मैं कितना भी जोर लगा लूं मैं उस डायरेक्शन में जा ही नहीं पाऊंगा, तो पानी मुझे भाग के ले जाएगा। यानी पानी की स्पीड और बोट की स्पीड दोनों मायने रखेंगे कि बोट किधर जा रही है। अगर पानी की स्पीड बहुत ज्यादा है तो तुम कुछ मर्जी कर लो, बोट संभाल ही नहीं पाओगे, बोट रोक ही नहीं पाओगे, बोट को भगा के ले जाएगा पानी अपने साथ। तो तुम चाहे उल्टा चलो, अगर सेम डायरेक्शन में चलोगे तो स्पीड जुड़ जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो स्पीड घट जाएगी। आई होप इतना सबको पता है, ये तो सब जानते हैं। अपस्ट्रीम डायरेक्शन में नेट स्पीड u माइनस वी हो जाएगी या v माइनस वी हो जाएगी, डिपेंडिंग u बड़ा है या v बड़ा है। अब यही केस ऐसे सोचो किसी एंगल पे होता, मान लो कि हमारे पास एक पानी बह रहा है और पानी में मैंने बोट उतार दी, पानी u से चल रहा, सॉरी पानी v से चलाते पर पानी u से v से चल रहा है और बोट अब एंगल पे चलने लग गई। अलोंग या उल्टा नहीं चल रहा, अलोंग या उल्टा चलता फिर तो आसान था, अलोंग चलता तो u प्लस वी, उल्टा चलता तो u माइनस वी। अगर मान लो u एंगल पे ले लिया, अब क्या करोगे? कुछ नहीं, कंपोनेंट करोगे, u के दो कंपोनेंट करोगे, आगे की तरफ ले लोगे u cos थीटा, ऊपर की तरफ ले लोगे u sin थीटा। क्योंकि हम कंपोनेंट जानते हैं वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, तो हम क्या बोलेंगे? देखो भैया बोट की नेट स्पीड आगे की तरफ, बोट की नेट स्पीड x डायरेक्शन में हो गई u cos थीटा प्लस v, मतलब u cos थीटा मेरी खुद की और v मुझे पानी ले जा रहा है तो v प्लस u cos थीटा। और y डायरेक्शन की स्पीड आप क्या बोलोगे? u sin थीटा। y डायरेक्शन की स्पीड u sin थीटा। आप वर्टिकल मत बोल देना, ग्रेविटी नहीं है, सारा काम जमीन पे ही हो रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, लेकिन दिखाया ऐसे है, टॉप व्यू दिखा रहा हूं मैं, ये पता लगे साला ग्रेविटी लगा दो, ग्रेविटी नीचे लगी तो नीचे गिर गई बोट, कोई भरोसा नहीं, महान लोग हो तुम। अब यही चीज रिवर क्रॉसिंग में काम आएगी। रिवर क्रॉसिंग में क्या है? रिवर क्रॉसिंग में यही तो है, रिवर की विड्थ ले ली अब की बात, बस डिफरेंस ये है कि जो काम पहले मैं खुले में कर रहा था अब वो एक बंधी हुई रिवर में कर रहा है, डी लेंथ में। अब उसने कहा देखो एक बोट यहां है, तुम्हें इसे रिवर क्रॉस कराना है, लो इसे नदी पार कराना है, दूसरे छोर पर पहुंचाना है। अब दूसरे छोर पर मैंने कहा यहां भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, पीछे भी हो सकता है। तो मैंने कहा अच्छा तुम बोट कहां चलाओगे? अब वही तो वेरिएबल है, तुम यहां चेंज कर सकते हो तो अपनी औकात u, तुम u सामने ले लो, कभी ऊपर जा ही नहीं पाओगे। u भी आगे v भी आगे, पानी को v से चला दिया मैंने, u भी आगे v भी आगे। तुमने कहा u पीछे ले ले तो कभी सामने नहीं पहुंच पाओगे, आगे पीछे चलते रहोगे। यानी अगर तुम्हें सामने पहुंचाना है तो तुम्हें वेलोसिटी किसी एंगल पे रखनी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल रख के काम नहीं चलेगा। एंगल पे कहां? ऐसे भी रख सकते हो, 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 ऐसे भी रख सकते हो। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने वेलोसिटी ऐसे रखी u, क्या मैं यहीं पहुंच पाऊंगा? खुद दिमाग चला के बताना, क्या मैं यहां पहुंच पाऊंगा? तुम खुद जज हो भाई, खुद सोचो, क्या तुम सामने पहुंच पाओगे? तो तुम कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, पानी अगर रुका हुआ होता, पानी अगर नहीं चलता तो मैं चलता तो यहां पहुंच जाता, लेकिन पानी में जैसे ही उतरूंगा पानी मुझे आगे बहाना शुरू कर देगा। अब मैं चाहे पावर लगाऊं चाहे ना लगाऊं, पानी तो मुझे लेके जाएगा। तो इसका मतलब मैं यहां नहीं पहुंचूंगा सर, यहां से थोड़ा आगे पहुंचूंगा, और जितना आगे पहुंचूंगा ना वो पानी की वजह से पहुंचूंगा। यानी कुल मिला के हमारी बोट कभी भी खुद की डायरेक्शन में नहीं जाती, नेट की डायरेक्शन में जाती है। तो मैंने कहा अच्छा इसकी नेट स्पीड बताओ, तो वही सेम कहानी, u एंगल थीटा। तो इस बोट की जो नेट स्पीड आगे की तरफ आएगी, बोट की मैं नेट स्पीड लिख देता हूं वापस से दोबारा डायग्राम बना करके, बोट की नेट स्पीड आगे की तरफ आएगी v प्लस u cos थीटा और ऊपर की तरफ u sin थीटा। वही जो मैंने अभी पीछे समझाया,
ये एंगल थीटा है तो u का कंपोनेंट u cos थीटा, u का कंपोनेंट u sin थीटा, u cos थीटा में v जुड़ जाएगा तो v प्लस u cos थीटा u sin थीटा। फिर मैंने आपसे वही पूछा, मैंने कहा अच्छा एक बात तो अब नदी रिवर कौन क्रॉस कराएगा, तो अब कॉमन सेंस, अब तो डायग्राम दिख रहा होगा कि u sin थीटा इसको नदी क्रॉस कराएगा और ये इसको आगे ले जाएगा, आगे बहाएगा। ये नेट आ गया, अब इसमें पानी भी आ गया, मैं भी आ गया, सबकी पावर आ गई, ये नेट है। अब ये नेट इसी डायरेक्शन में जाएगी, जो भी इसकी नेट कंपोनेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो जो ये वाली डायरेक्शन है ना, ये वाली डायरेक्शन, ये तो u की थी, ये v की थी, इन दोनों की जो नेट डायरेक्शन बीच में आएगी, बोट वहां जाएगी। नेट a से a ले लेते हैं, b ले लेते हैं, c ले लेते हैं, तो यहां मैंने ac लिया है, नेट इन दोनों के बीच में जाएगी। मैंने कहा नदी क्रॉस कराने में कितना टाइम लगेगा वो बताओ, और यहां से कितना आगे गिरेगी, इसका नाम रखा ड्रिफ्ट। अपने सामने शोर के सामने वाले पॉइंट पर, शोर के सामने वाला जो पॉइंट होता है वो रेफरेंस होता है, उससे कितना राइट या कितना लेफ्ट, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट डिस्टेंस है। अगर वो इधर गिरी तो +10, इधर गिरी तो भी +10। ड्रिफ्ट डिस्टेंस है भाई, ध्यान रखिएगा। तो ड्रिफ्ट बस ये कि इधर से कितना आगे या कितना पीछे, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। अगर यहीं आ गया तो ड्रिफ्ट 0, राइट में तो ड्रिफ्ट पॉजिटिव, लेफ्ट में तो भी ड्रिफ्ट पॉजिटिव। तो ये कंपोनेंट इसे नदी क्रॉस कराएगा, ये कंपोनेंट इसे आगे चलाएगा, जैसे तुम प्रोजेक्टाइल में पढ़ते हो 2D में, वही तो है और क्या। ये बस स्ट्रेट लाइन का 2D है। तो यहां पर d की वजह से टाइम आएगा d अपॉन u sin थीटा, दैट इज d अपॉन वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट नदी क्रॉस कराएगा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ड्रिफ्ट लेकर आएगा, तो ड्रिफ्ट को आप लिख सकते हो v प्लस u cos थीटा इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। एक्सेलेरेशन तो 0, एक्सेलेरेशन तो कहीं है नहीं, तो यहां से t की वैल्यू तो चाहो यहां रख दो, या ड्रिफ्ट को आप अगर जनरल फॉर्मेट में लिखना चाहो तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आगे पीछे ले जाएगा, वर्टिकल वेलोसिटी रिवर क्रॉस कराएगा। बस आज की बात खत्म। अब इसमें बस मेन जो परेशान करते हैं वो 2 केस करते हैं, केस 1 या मिनिमम टाइम। एक केस में मुझे चाहिए कि मुझे मिनिमम टाइम लेना है, और एक केस में मुझे चाहिए मिनिमम ड्रिफ्ट। पहले तो जान लो दोनों केस सेम नहीं है, बस इन दोनों केस को हमें रट्टा मारना पड़ेगा, इन दोनों केस को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, जब टाइम मिनिमम चाहिए तो ड्रिफ्ट मिनिमम नहीं होगी, और जब ड्रिफ्ट मिनिमम चाहिए तो टाइम मिनिमम नहीं होगा। मतलब पहला केस क्या है कि मैं चाहता हूं कि मैं यहां से दूसरे शोर सबसे कम टाइम में पहुंचूं। अब किसी ने कहा सर सबसे कम टाइम में पहुंचना तो सीधा पहुंचा दो। ध्यान रखना, अगर तुमने सीधा पहुंचा दिया तो ड्रिफ्ट 0 हो जाएगी, मिनिमम ड्रिफ्ट ये कभी नहीं हो सकती। मिनिमम टाइम के केस में मिनिमम ड्रिफ्ट कभी नहीं हो सकती, ये याद रखने का ट्रिक है। और मिनिमम ड्रिफ्ट में तुम्हें गाड़ी सीधी ले जानी पड़ेगी, 0 ड्रिफ्ट। इसमें टाइम मिनिमम नहीं हो सकता। अब कोई बोले सर सेम ही तो है, मिनिमम टाइम के लिए सीधा ले जाओगे, मिनिमम टाइम के लिए सीधा नहीं ले जाओगे। मिनिमम टाइम कब लगेगा? अच्छा एक बात बताओ, मुझे चाहिए कि मुझे नदी मिनिमम टाइम में क्रॉस करनी है, तो मैं अपनी सारी पावर सीधी लगाऊंगा कि भैया मेरे को जल्दी जल्दी वहां पहुंचना है, तो अपनी सारी पावर हमेशा परपेंडिकुलर लगाऊंगा, यानी कि मैं इधर चलूंगा। लेकिन अगर मैं इधर चलूंगा, अब खुद सोचो ना, तुम्हारी खुद की औकात 10 है भाई, अब तुम कहीं भी लगा लो, तो अगर तुम्हें नदी क्रॉस करनी है सबसे कम टाइम में जल्दी पहुंचना, तो तुम अपनी सारी पावर उसी डायरेक्शन में तो लगाओगे ना भाई। तुम इधर उधर टेढ़ी लगा दोगे तो अब बढ़ जाएगी वो पावर हर डायरेक्शन में। तो अगर तुम्हें वाई डायरेक्शन में सबसे कम टाइम में पहुंचना है तो तुम अपनी सारी पावर वाई लगाओगे। लेकिन जब तुम सारी पावर वाई लगाओगे तो सारी पावर पाई लगाने पर तुम सीधा पहुंच नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि नदी भी तो है। हमारा काम आगे पीछे देखना नहीं है, हमारा काम सीधा पहुंचना है। सीधा मतलब मिनिमम टाइम है सामने, तो उस केस में कभी तुम सीधा पहुंच ही नहीं पाओगे, हमेशा कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट तो आएगी आएगी। और ड्रिफ्ट आए, मिनिमम टाइम है ना, ड्रिफ्ट थोड़ी है। मिनिमम टाइम एंड मिनिमम ड्रिफ्ट एक साथ कभी नहीं होगा, कभी नहीं। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं। तो मिनिमम टाइम होगा तो मिनिमम ड्रिफ्ट नहीं होगा, ड्रिफ्ट आएगा, और ड्रिफ्ट आएगा तो आप आगे जाओगे। तो इसमें टाइम सीधा सीधा लगेगा d अपॉन यू, और ड्रिफ्ट जो आएगी वो आएगी v इंटू टी, या v इंटू डी अपॉन यू। ये सीधा सीधा फॉर्मूले हो गए मिनिमम टाइम के केस में। और इसको रट लो भाई, मिनिमम टाइम में आप सारी पावर परपेंडिकुलर लगाओगे, आप इधर उधर देखोगे ही नहीं, आगे पीछे क्या हो रहा है होने दो। मैं अपनी सारी पावर परपेंडिकुलर लगाऊंगा तो टाइम लगेगा d अपॉन यू, और ड्रिफ्ट हो जाएगी v इंटू डी अपॉन यू, v इंटू टाइम। लेकिन अगर मुझे मिनिमम ड्रिफ्ट चाहिए, मैं चाहता हूं कि नहीं भैया ड्रिफ्ट नहीं आनी चाहिए, मैं चाहे टाइम कितना मर्जी ले लूं, ड्रिफ्ट नहीं आनी चाहिए, मतलब मैं आगे पीछे नहीं जाना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं नदी को उल्टा बहाऊंगा। मैं कहूंगा भाई नहीं भाई, मैं तेरे को तो बैलेंस करूंगा, क्योंकि मैं आगे पीछे नहीं जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, अपनी वेलोसिटी को उल्टा रखूंगा। अपनी वेलोसिटी को उल्टा रखने से फायदा क्या है, ये एंगल थीटा लेने से फायदा क्या है कि हमारा जो ये कंपोनेंट होगा ना u cos थीटा, ये ट्राई करेगा v को बैलेंस करने की।
यानी ये नदी के बहाव को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। नदी मुझे आगे ले जाना चाहेगी तो मैं पीछे आ जाऊंगा ताकि मैं ड्रिफ्ट ना हूं आगे पीछे। और u sin थीटा मुझे नदी क्रॉस कराएगा, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें नदी से थीटा एंगल लेना पड़ेगा, जहां थीटा की वैल्यू आप डिसाइड करोगे u cos थीटा इक्वल टू v से, यानी cos थीटा इक्वल टू v बाई u से। और क्योंकि cos थीटा हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए, 1 से बड़ा तो ही नहीं सकता, cos थीटा 1 से छोटा होना चाहिए, इसका मतलब v हमेशा कम होना चाहिए u से। मतलब तुम्हारी स्पीड या तुम्हारी औकात v से ज्यादा होनी चाहिए, और होनी भी पड़ेगी भाई। नदी की स्पीड 5 है, तुम्हारी स्पीड 10 होगी तभी तो तुम 5 को रोक पाओगे। अगर मान लो नदी की स्पीड 10 है, तुम्हारी स्पीड 5 है, तुम कितना मर्जी जोर लगा लो 10 को रोक ही नहीं पाओगे। उस केस में ड्रिफ्ट जीरो नहीं हो सकती। फिर इस केस में ड्रिफ्ट जीरो होगी, मिनिमम ड्रिफ्ट जीरो होगी अगर तुम्हारी औकात ज्यादा है, यू ज्यादा है। और उसके लिए cos थीटा v बाई यू होना चाहिए। अब v बाई यू कैसे याद रहेगा? छोटी वेलोसिटी अपॉन बड़ी वेलोसिटी। क्यों छोटी अपॉन बड़ी? cos थीटा 1 से छोटा चाहिए, cos थीटा 1 से बड़ा हो नहीं सकता। 1 से बड़ा होता तो बड़ी अपॉन छोटी ले लेता, लेकिन यहां छोटी अपॉन बड़ी लेनी पड़ेगी, तो छोटी वेलोसिटी v है, बड़ी वेलोसिटी u है, v बाई यू। और इस केस में जो टाइम लगेगा वो d अपॉन यू साइन थीटा लगेगा। तो पहले यहां से cos थीटा निकालो, cos थीटा से sin थीटा निकालो, sin थीटा को यहां रख दो। आंसर इससे सॉल्व करने पर आता है d अपॉन अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। जब cos थीटा से sin थीटा निकाल के रखते हैं तो ये वैल्यू आ जाते हैं d अपॉन अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ये टाइम है जो कि मिनिमम नहीं है, ये मिनिमम टाइम है, ये मिनिमम ड्रिफ्ट है, और इसमें मिनिमम ड्रिफ्ट जीरो है। मिनिमम ड्रिफ्ट में ड्रिफ्ट जीरो, टाइम कुछ आएगा। मिनिमम टाइम में टाइम मिनिमम लगेगा, ड्रिफ्ट भी आएगी, दोनों ही आएंगे। ये दो स्पेशल केस है। आई होप आज के बाद अगर रिवर बोट का कोई भी प्रॉब्लम आया, चाहे वो जनरल एंगल वाला हो, पीछे मैंने करवाया है, चाहे वो मिनिमम ड्रिफ्ट वाला हो, चाहे वो मिनिमम टाइम वाला हो, आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाएं और बताएं कि ये वीडियो से आपको कितना फायदा हुआ। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो से आपका बहुत फायदा होगा। अगर बहुत फायदा हुआ है अगर, तो आपके दोस्तों को भी बहुत फायदा मिलेगा। तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तो उसके लिए क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन इस चैनल का आपको जल्द से जल्द मिले। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। लेट्स क्रैक इट।